जिस तरह सेंट अगस्टिन ने प्लेटो की सोच को क्रिश्चियन सोच के साथ जोड़ा, तो इस तरह बिल्कुल एक सीरीज ऑफ राइटिंग्स हैं कि जिनके हवाले से कहा गया कि इनकी ऑथरशिप है सूडो डायोनाइसिस की, और उसका भी यही मकसद था कि प्लेटो की जो बुनियादी सोच है उसको क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ा जाए। ये 6th सेंचुरी की राइटिंग्स हैं, और इसमें शायद जो सबसे अहम पहलू है वो ये कि खुदा को अप्रोच करने के, खुदा को समझने के दो तरीके हैं। एक है पॉजिटिव वे और एक है नेगेटिव वे। पॉजिटिव वे में आप किसी ऐसी सिफ्त से शुरू करते हैं कि जो कि एक मुस्बत सिफ्त है, एक पॉजिटिव सिफ्त है। मिसाल के तौर पे गुडनेस, मिसाल के तौर पे ट्रूथ, विजडम, पावर, और फिर उसी सिफ्त के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि गॉड इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, द अल्टीमेट गुडनेस, द अल्टीमेट पावर। उसी चीज़ को अगर आप एक्सटेंड करें कि वो उसका जो आखिरी नुक्ता है, जो उसका परफेक्ट नुक्ता है, वो क्या होगा, तो वो एक खुदा की सिफ्त बनेगी। इसको हम कहेंगे द पॉजिटिव। नेगेटिव वे में बिल्कुल हम इसके उलट चलते हैं कि हम एक ऐसी सिफ्त को लेते हैं कि जिसको हम बुरा समझते हैं। हम ग्रीड को ले सकते हैं, हम उसमें सेल्फिशनेस को ले सकते हैं, हम उसमें किसी किस्म की भी बदी को ले सकते हैं, और उस हवाले से हम ये कहेंगे कि अगर हम इसको बिल्कुल इस बदी को देखें तो ये वो चीज़ है कि जो खुदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा नेगेटिव वे में हमें ये नहीं पता चलता कि खुदा की क्या सिफ्त है, मगर हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि खुदा की क्या सिफ्त नहीं है, व्हाट गॉड इज़ नॉट। तो हम उलट चलते हैं इस सिलसिले में, हम ये कहते हैं कि गॉड इज़ द ग्रेट अननोएबल। खुदा के बारे में, खुदा की सिफ्तों के हवाले से, खुदा के हवाले से ये नहीं जाना जा सकता कि खुदा की क्या प्रॉपर्टीज़ है, मगर ये जाना जा सकता है कि खुदा की क्या प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली नहीं है। और ये जो नेगेटिव वे है या नेगेटिव थियोलॉजी है, इसमें हम मिस्टिसिज्म को भी शामिल बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर गॉड को इक्वेट करेंगे विद द ग्रेट अननोएबल, वो चीज़ की जिसको हम जान ना पाए। क्रिश्चियन फिलोसफर्स की ये जो कोशिश थी कि प्लेटो की थ्योरी को क्रिश्चियन सोच को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए, ये सूडो डायनासिस में ख़ास तौर पे हमें मिलती है। और इसमें जो नियो प्लेटनिज्म है वो भी शामिल है, ख़ास तौर पे जो प्लोटाइनस की थ्योरी थी एमिनेशंस के हवाले से। सूडो डायनासिस की जो राइटिंग्स है उसमें हमें ये तसव्वुर मिलता है कि खुदा में से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, मादा, ख्यालात, तसव्वुर, रूह, स्पिरिट, तमाम चीज़ें जो हैं वो खुदा में से एमिनेट हुई हैं। जो तमाम कायनात है वो खुदा के अंदर से एमिनेट हुआ। लिहाजा ईवल की कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जिस्ट करती है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि ईवल हो सकती। एग्जिस्टेंस बजाते खुद अच्छाई की सिफ्त के साथ जोड़ा गया, यानी कि अच्छाई जो है वो एग्जिस्ट करती है, और जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो अच्छाई है। लिहाजा ईवल क्या है? ईवल हमेशा डेप्रिवेशन है, हमेशा नॉन बीइंग है, हमेशा नॉन एग्जिस्टेंस है। खुदा की कायनात और खुदा की बनाई हुई जो तमाम चीज़ें हैं, जो खुदा की तख्लीक है, उससे दूर होना, खुदा से दूर होना जो है, या खुदा की रोशनी से दूर होना जो है, वो बुनियादी तौर पे ईवल है। यानी अगर बीइंग जो है वो गुडनेस है और वो खुदा से ही एमिनेट हुआ है, तो ईवल जो है वो नॉन बीइंग है, वो डार्कनेस है, और वो चीज़ है कि खुदा की एग्जिस्टेंस से इंसान को दूर लेके जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अगर किसी भी हवाले से ईवल है, बदी करता है, बुरी हरकतें करता है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान में कोई ऐसी कमी है जिसके नतीजे में वो बुरी हरकत करता है। इन अदर वर्ड्स, ईवल जो है क्योंकि डेप्रिवेशन है, तो वो इंसान जो कि ईवल करता है, जो कि बदी फैलाता है, जो कि बुरे अमाल करता है, ज़रूर वो किसी ना किसी हवाले से डिफिशेंट है, उसका बुनियादी तौर पे दिमाग ख़राब है, उसके अंदर कोई ऐसी सिर्फ जो कि होनी चाहिए वो ना मौजूद है, जिसकी वजह से वो बुराई कर रहा है। सूडो डायोनिसिस के इस बुनियादी तसव्वुर में आपको वो सोक्रेटिक सोच भी मिलेगी कि जब सोक्रेटिस ये कहता है कि वर्च्यू इज़ नॉलेज। अगर कोई इंसान अनवर्चुअस है, बुरे अमाल कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इग्नोरेंट है, क्योंकि उसके पास इल्म की ताकत और कुव्वत नहीं। बिल्कुल इसी तरह सूडो डायनासिस भी ये कह रहा है कि अगर कोई इंसान जो है वो ईवल कर रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसमें कोई बुनियादी सिफ्त जो कि हर इंसान में होनी चाहिए उसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वो बुराई कर रहा है।